तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप हैं हमारे YouTube चैनल पे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो फटाफट एक बार जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो आज ये वीडियो मैं किस बारे में बना रहा हूँ, तो आप लोगों को थंबनेल देख के समझ आ ही गया होगा कि ये वीडियो मैं किस चीज़ के लिए बना रहा हूँ। लाइक जैसे कि हम लोग जानते हैं इस साल DU LLB के एंट्रेंसेस लगातार पोस्टपोन होते चले आ रहे हैं। रीज़न वी ऑल नो, हम सबको पता है किस कारणवश। एंड जैसे कि हर बार एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो एक नई टेंटेटिव डेट्स आ जाती हैं, तो इस बार भी एक नई टेंटेटिव डेट्स आई हैं जो कि सेकेंड वीक ऑफ सितंबर है। तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं कुछ डेट प्रेडिक्ट नहीं करूँगा यहाँ पे कि भाई क्या डेट है क्या नहीं है। जस्ट काफ़ी टाइम हो गया था एंड मेरे दोस्त मुझे मिस कर रहे थे। काफ़ी मैसेजेस भी आए कि यार आप वीडियो नहीं बना रहे, तो मैंने कहा चलो एक बार चल के उनसे बात कर ले, थोड़ा बूस्टअप कर देते हैं उनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में क्या क्या बताऊंगा मैं, थोड़ी सी आप लोगों के कैसे पढ़ना है ये बात करूंगा, थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, स्टडी प्लान को लेके चर्चा करेंगे और लास्ट में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स को लेके। लाइक करंट अफेयर्स एक बहुत मेजर टॉपिक है जो एग्जाम में कवर होता है, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है इस वक्त। तो इस वीडियो में हम वो सारी बातें करेंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, लास्ट तक देखें, काफ़ी हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला भाई, एग्ज़ाम कब होगा यार, एग्ज़ाम कब होगा ये बात मेरे को, आपको या किसी को भी नहीं पता। एंड आई वुड सजेस्ट कि एग्ज़ाम कब होगा इस चीज़ में अपना टाइम वेस्ट ना करें। फॉर्म्स निकलने थे, फॉर्म्स निकल चुके हैं, सब लोगों ने फॉर्म्स फिल कर दिए हैं आई होप। एंड अगर नहीं किए तो अभी भी 3-4 दिन बचे हैं, 31 जुलाई इज द लास्ट डेट। तो आप एग्जाम फॉर्म फिल कर दीजिए। एंड फिर इसका मतलब अब आपने बॉल उनके कोर्ट में डाल दिया। अब जब उनको एग्जाम कंडक्ट करवाना होगा, एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे। लाइक अब फॉर्म्स फिल हुए हैं तो वी आर श्योर कि भाई एग्जाम्स तो होंगे ही होंगे। अब सूनर और लेटर कब होते हैं, तो रैदर देन अपनी एनर्जी इसमें वेस्ट करें कि एग्जाम कब होंगे कब नहीं, इस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं है। अब अगली जो बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये बात है स्टडी प्लान से रिलेटेड। अब मैं देख रहा हूँ लाइक यूट्यूब पे काफ़ी जगह अलग अलग, वही 45 डेज स्टडी प्लान, 50 डेज स्टडी, मैंने खुद एक बनाया था स्टडी प्लान। एंड इट्स जस्ट अ ट्रेंड चल रहा था, तो ट्रेंड में चलते, ट्रेंड में अपने आप को कोप अप करने के लिए मैंने भी एक स्टडी प्लान बना के डाल दिया। एंड ऐसे हज़ारों स्टडी प्लान जो 7-7 दिन में, 10 दिन में आपकी पूरी DU LLB की तैयारी करवा रहे हैं। लाइक दे प्रॉमिस कि आप 15 दिन में अपनी पूरा फुल DU LLB कर सकते हैं कोर्स अपना। लेकिन यार मैं इस टाइम पे आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस टाइम पे ना किसी का भी कोई भी ऐसा स्टडी प्लान फॉलो करना वुड नॉट बी सजेस्टिव। क्योंकि भाई वो जो स्टडी प्लान था ना, वो हो सकता है कि उनके ऊपर काम कर गया हो, बट उस स्टडी प्लान की ना कोई यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। अब मैं आपको ना एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। कोई बच्चा अगर 1 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 6 महीने से कर रहा है, कोई 3 महीने से कर रहा है, कोई कितने टाइम से तैयारी कर रहा है ना भाई, वो आपकी सारी, अगर आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो ना भाई, तो वो आपके 11 महीने एक तरफ और ये 1 महीना एक तरफ। मतलब इस ये एक महीना इतना क्रूशियल, इतना इंपॉर्टेंट एक महीना है ना। दिस 1 मंथ विल इंश्योर दैट वेदर यू विल गो इनटू द फैकल्टी और नॉट। तो इस 1 महीने को हमें इतनी अच्छी तरह प्लान करना है कि भाई हम अपना एडमिशन अपने आप खुद इंश्योर कर लें। अब रैदर देन कि भाई हम किसी और के स्टडी प्लान को फॉलो करें। अब सपोज करिए मैं आपको कोई स्टडी प्लान बताता हूं एंड मैं फैकल्टी में हूं, तो मेरा वो स्टडी प्लान काम कर गया था मेरे ऊपर। अब इट इज नॉट एट ऑल सजेस्टिव कि भाई इतना उसका कोई प्रूफ है ना कोई गारंटी है कि सेम स्टडी प्लान आपके ऊपर भी काम करेगा। इनकी कोई यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। तो अपना स्टडी प्लान आपको खुद बनाना है। मैं कह दूं भाई मेरा लीगल कमजोर था, मेरा पॉलिटी स्ट्रांग था, तो मैंने अपना लीगल पे ज्यादा ध्यान दिया था, पॉलिटी पे कम ध्यान दिया था। अब कुछ बच्चों का पॉलिटी कमजोर होगा, लीगल मजबूत होगा, उनको पॉलिटी पे ज्यादा ध्यान देना होगा। किसी को दोनों आता होगा, उनको करंट नहीं आता होगा, उनको इंग्लिश नहीं आती होगी। तो रेदर देन भाई आपको खुद पता है कि आपने इस टाइम पे, इस टेन्योर में क्या पढ़ा, आपको कहां पे ज्यादा आउटपुट डालने की जरूरत है, और उस अकॉर्डिंगली आप लोग खुद अपना स्टडी प्लान डिजाइन करें। ठीक है, सबसे बेस्ट, सबसे सजेस्टिव यही है। किसी और के उसमें चक्कर में ना पड़े, क्योंकि मुझे लगता नहीं, लाइक मेरे हिसाब से तो वो चीज़ मे और मे नॉट वर्क। मतलब इट इज़ हाईली कंटिंजेंट, इट मे और मे नॉट वर्क। लेकिन आप खुद पता होगा भाई, आपको आपसे बेहतर आपकी तैयारी को और कोई नहीं जानता। हाँ, बस मैं एक छोटी सी प्रो टिप देना चाहूँगा कि भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर चुके हैं, मिड में हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो भाई 15 ईयर्स के पास, 10 ईयर्स के पेपर्स उठा लो एंड उन पेपर्स को सॉल्व करना शुरू कर दो। लाइक
उनका करंट वाला पार्ट आपको छोड़ देना है। बाकी उन पेपर्स को आप लोग प्रॉपरली करना शुरू कर दीजिए। उन पेपर्स में से बहुत सारे क्वेश्चन भाई रिपीट होते हैं, मानो या मत मानो, उन पेपर्स में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो उन पेपर्स को तो करके जाना ही जाना है। एक बुक आती है जिसमें लास्ट पास 2004 से अब तक के पेपर्स हैं, तो भाई उस बुक को आप ले लो, सिंगल्स की है शायद वो, एंड उस बुक को करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूमरस नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो उस बुक से डायरेक्टली यहाँ पे रेप्लिका हो जाएंगे, डायरेक्टली यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे। एंड उसके बाद आप लोग जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, लाइक कोई सिंगल्स फॉलो कर रहा है, कोई यूनिवर्सल कर रहा है, कोई अरिहंत कर रहा है, तो आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उस बुक के एक एक क्वेश्चन आपको करना है। लाइक पॉलिटी और लीगल का तो यू हैव टू डू ऑल दी क्वेश्चन, चाहे वो चैप्टर के पीछे वाले क्वेश्चन हैं, चैप्टर के इन बिटवीन क्वेश्चन हैं, जो पीछे क्वेश्चन का एक क्लस्टर होता है वो क्लस्टर है, लाइक कुछ भी है, आपको क्वेश्चन सारे करने हैं। क्योंकि भाई एक लौता तरीका आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का है कि क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस 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 क्वेश्चंस, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू डू, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका होगा। ठीक है, अब अगला सवाल ये आता है कि भाई कितने घंटे पढ़ें दिन में, अब कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है। तो भाई इस सवाल का जवाब ना मेरे पास नहीं है। मैं नहीं बोल रहा कि 10 घंटे पढ़ो, भाई चाहे आप आधा घंटा पढ़ो, चाहे आप 1 घंटा पढ़ो, चाहे 2 घंटे, चाहे 10 घंटे, ठीक है। लेकिन एक बात आपको बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि आपका कंपटीशन किससे है, लाइक जो आपका कॉम्पिटिटर है वो कितना पढ़ रहा है भाई। क्योंकि आपको नहीं पता कि वो सामने वाला बंदा जो सामने आपके साथ में जो और जो 20,000 30,000 40,000 लोग पेपर देने आ रहे हैं वो कितनी तैयारी करके पेपर देने आ रहे हैं। एंड सीट्स अराउंड 3,000 हैं, फॉर्म्स ऑलमोस्ट लमसम 30,000 फिल होते हैं, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30,000 के आसपास फॉर्म फिल होते हैं। तो एडमिशंस होंगे सिर्फ 10% लोगों के। तो वो 10%, लाइक वो जो बच्चे आ रहे हैं वो कितनी तैयारी, किस प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं। एंड मान लो चलो ठीक है, कुछ नहीं, आप आधा घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन आप आधे घंटे में क्या उतना पढ़ पा रहे हो जितना आपका कॉम्पिटिटर 10 घंटे में पढ़ रहा है। भाई अपने टाइम को ना टॉपिक्स के, अपने शेड्यूल को टाइम से नहीं, अपने शेड्यूल को टॉपिक्स के हिसाब से बांटो। लाइक जब मैं पढ़ता था, मैं तैयारी कर रहा था, आई यूज टू मेक अ टू डू लिस्ट इन द मॉर्निंग। मैं मॉर्निंग में ही एक टू डू लिस्ट बना लेता था कि भाई आज मेरे को ये चीज़ें खत्म करनी है, एंड बाय द इवनिंग आई इंश्योर, मैं श्योर करता था कि वो चीज़ें खत्म हो रही हैं। अगर वो चीज़ें खत्म नहीं हो रही है तो मैं नहीं सो रहा हूँ। जब तक वो चीज़ खत्म नहीं होती थी मैं नहीं सोता था। एंड बिलीव मी, जब लास्ट में मैं सोने जाता था ना और मैं उन चीज़ों को टिक करता था, भाई जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता था ना, वो सेटिस्फैक्शन एग्जाम क्लियर होने से भी ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करवाता है। एंड उससे कहीं ना कहीं भाई पढ़ोगे ना, आपका खुद अपने आप पे ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो वो कहावत है आप लोगों ने सुनी होगी कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, प्लान फॉर द बेस्ट। आपको वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर होकर जाना है। जो सामने वाला है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है पिछले 2 साल से, वो उसको पूरी पॉलिटी आती है, उसको पूरी लीगल आती है, उसको पूरा करंट आता है। अब आप उसके सामने खड़े होने के लायक हो, सोच के देखो। ठीक है, तो आपको वैसा प्रिपेयर होना है कि भाई सामने कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, भाई मेरा तो पेपर क्लियर करना है मेरे को। ठीक है, मैं ऐसे बिना बात की मोटिवेशन में बिलीव नहीं करता। कहीं से भी लाओ भाई, गूगल से लाओ, यूट्यूब से मोटिवेशन में, कहीं से मोटिवेशन लाओ, बस भाई पढ़ो। क्योंकि मोटिवेशन सेल्फ अपने अंदर से आते हो। 2 दिन 3 दिन पढ़ के देखो, वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। एंड आज की लास्ट बात आते हैं करंट अफेयर्स पे कि भाई करंट अफेयर्स कहाँ से करें, कैसे करें, क्या करें, कितना करें। भाई करंट अफेयर से मैं थोड़ा सा पहले एक चीज़ और कवर करता हूँ, मैथ्स का। ठीक है, कुछ बच्चे क्या, काफ़ी बच्चे हैं जो मैथ्स में बहुत कमज़ोर हैं। मैथ्स से मेरा क्या मतलब है, मैथ्स से मेरा मतलब है कि प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, एंड उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो भाई बहुत ज़्यादा मैथ्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन फिर भी हाँ, लेकिन अगर आपका मैथ्स में हाथ थोड़ा कमज़ोर है तो भाई मैथ्स छोड़ दो। आई वुड सजेस्ट कि मैथ्स छोड़ दे, रेदर देन हम उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। अपने बाकी टॉपिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि मैथ्स का वो क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं किसी और टॉपिक पे कंपनसेट कर पा रहे हो। लेकिन मैथ्स छोड़ने से मेरा सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि सिर्फ मैथ्स छोड़नी है। लॉजिकल रीजनिंग मतलब सीटिंग अरेंजमेंट, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वर्क और वर्क डे, इन टॉपिक, वेन डायग्राम, इन टॉपिक्स को ना छोड़ें। ये टॉपिक बहुत इजी आते हैं एंड इसका क्वेश्चन पेपर में होना ही चाहिए, बिकॉज ये बोनस क्वेश्चंस होते हैं। ये आपके बोनस मार्क्स इंक्रीज करेंगे, क्योंकि कुछ भाई कोई नहीं जानता क्या कट ऑफ जाएगी, क्या कट ऑफ नहीं जाएगी, पहली लिस्ट में कहाँ तक एडमिशन होंगे, लास्ट लिस्ट में ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, किसी को कुछ नहीं पता। एंड इस टाइम तो इट्स अगेन वेरी 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 अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि बच्चों को तैयारी का टाइम मिल गया है। तो वी कैन एक्सपेक्ट की कट ऑफ ऊपर जाएगी, बट स्टिल मैं कट ऑफ पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। एंड चलिए ठीक है, जो बच्चे मेरे से पूछ भी रहे हैं कि भाई बताओ
कट ऑफ कितनी जाएगी, चलो मान लो मैं आपको बोल देता हूँ भाई कट ऑफ जाएगी 280 नंबर, तो क्या 280 नंबर का ही पेपर करके आओगे? पेपर तो अपना पूरा बेस्ट करोगे ना। तो वही मानो कि कुछ कट ऑफ है ही नहीं, अगर आपको चलो दिमाग में एक साइकोलॉजिकल तो कट ऑफ मान लो 320 कट ऑफ है, 320 नंबर का पेपर करके आना, ठीक है। तो कट ऑफ के पीछे मत भागो भाई, पेपर आपको अपना बेस्ट ही करके आना। मैं बता भी दूंगा ना कि XYZ कट ऑफ है, तो आप पेपर अल्टीमेटली आप उतना ही करके आओगे जितना आपको आता होगा, ठीक है। अपने आप को डेली थोड़ा सा आगे पुश करें कि हाँ भाई आज मैं एक और ज्यादा क्वेश्चन के लिए तैयार हो चुका हूँ, आज मैं 2 और ज्यादा क्वेश्चन के लिए तैयार हो चुका हूँ, ठीक है। अब लास्ट बात आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स की बात भैया कुछ यूं है कि करंट अफेयर्स में आप लोग कोई भी एक मैगजीन खरीदो, चाहे भाई अरिहंत की एक युवा आती है, उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे आप सिंगल्स की कैचअप ले रखी है आपने, भाई कुछ भी ले रखी है, उस बुक में जितना है उतना ही पढ़ना है। उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं भी इधर उधर हाथ मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको करंट अफेयर्स आने होंगे ना भाई तो उसमें से आ जाएंगे, अदरवाइज अन्यथा आप कहीं भी कितना भी पढ़ लो ना, करंट अफेयर्स इज वेरी 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 लकीली थिंग। भाई कोई ऐसी चीज जो आपने कहीं देखी हो कहीं न्यूज़पेपर में वो टकरा जाए तो बहुत, भाई करंट अफेयर इज सॉर्ट ऑफ लक, हम लक कह सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स के लिए आपको कोई भी एक मैगजीन युवा ले लो, चाहे आप कैचअप ले लो सिंगल्स की, कोई भी एक ले लो, उसको पूरा पढ़ डालो। उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड आई कैन इंश्योर, लेकिन कैचअप में तो चलो फिर भी थोड़ा ज्यादा है, स्टैटिक जीके पे कैचअप थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ अरिहंत की युवा है, और नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक डाल दूंगा, 50-60 रुपए की मैगजीन है, इट्स प्योरली ऑन करंट अफेयर्स, ठीक है। तो अगर वो करंट अफेयर्स आप उसको पूरा पढ़ रहे हो ना, उस बुक को क्वेश्चन फॉर्म में है, अगर आप पूरा उस बुक को पढ़ रहे हो तो अगर 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन है, 10 में से भाई आप 5 तो आई कैन गारंटी आप उसमें से कर पाओगे। एंड इतना ही करंट अफेयर्स का आपको टारगेट बनाना है, बाकी जो 5 होंगे वो क्वेश्चन आपके लक पे डिपेंड करेंगे, भाई कुछ ऐसा पढ़ा हुआ आ जाए, ठीक है। उसके अलावा लीगल जीके करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल जीके क्या होता है आप लोगों को पता होगा, लीगल जीके वही जो सारा साल चर्चा में रहा था, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस पॉलिटी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उस पर थोड़ा अपना ध्यान रखिए। एंड अगर आपको लीगल जीके के लिए कुछ खरीदना है तो लीगल जीके की हमारी बुक है जिसका नाम है लॉ कीज पॉलिटी गेटवे, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो में कुछ ज़्यादा पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं थी, बस खाली ज्ञान था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगर स्टिल आपको कुछ बात करनी है ना तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप जाके वहाँ से मेरे से कॉल पे बात कर सकते हैं। एंड नीचे ही मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक होगा, तो जितने भी DU LLB के एस्पिरेंट्स हैं वो जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपके जैसे और भी काफ़ी बच्चे हैं जो रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे डिस्कशंस करते हैं, एंड मैं पढ़ता हूँ दैट वो दोज डिस्कशंस आर हाईली प्रोडक्टिव, काफ़ी अच्छा उसको सीखने को उस पे से मिल सकता है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी थोड़ा बूस्टअप हो जाए। एंड इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद।